डॉक्टर साहब, अगर नवजोत जो हैं कांग्रेस में शामिल होते हैं तो चुनाव कौन लड़ेगा, आप या सिद्धू साहब या आप दोनों? नहीं, एक ही बंदा लड़ेगा। अगर वो आते हैं तो वो लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगी। आप चुनाव नहीं लड़ेंगी? नहीं, अगर वो आ जाते हैं तो हम 2 सीट्स पे नहीं लड़ेंगे। फिर वो क्या? हमारा पहले भी फैसला था। तो स्टेट में हर किसी को चांस मिलना चाहिए, तो हमेशा ये नहीं होना। हाँ जी जी जी। तो अगर वो आए तो वो लड़ेंगे, तो मैं आई जस्ट असिस्ट हिम। तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अमृतसर से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। और मैं उनकी मदद कर लूँ, यही बहुत। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरा मकसद सिर्फ सेवा करना है, तो मैं उनकी मदद कर दूंगी, तो आई विल बी हैप्पी विद दैट। जी। क्या कांग्रेस से आपको भी कोई ऑफर किया गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जैसे आम आदमी पार्टी में आपने कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री पद का ओहदा जो है वो ऑफर किया गया था, क्या कांग्रेस में भी ये ओहदा आपको ऑफर किया गया? बिल्कुल भी नहीं, ये अनकंडीशनल है। और मैंने टिकट के लिए भी बोला था कि अगर आप अपना सर्वे कराओ, आपको लगता है कि मैं अपनी जहां पे मैंने काम किया है अमृतसर ईस्ट में, तो अगर उस सर्वे में मेरा नाम आता है कि मैंने काम किया है, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो ही मुझे टिकट देना। तो आप कह रहे हैं कि सीट तो मेरी अनकंडीशनल एंट्री है, और मैं आज तक जिंदगी में अपने मुंह से ये परिवार कभी कुछ मांगता नहीं है। जी, तो आप कह रही हैं कि आपने सीट के लिए भी कोई शर्त नहीं रखी है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैंने बोला है कि अगर मैं लड़ूंगी तो उसी सीट से, पर आप उस पर सर्वे कराएं जरूर। और आप लोगों से पूछें, अगर वो मुझे चाहते हैं या आपके किसी और कैंडिडेट को चाहते हैं, तो उस हिसाब से ही आप टिकट दें। जी। डॉक्टर सिद्धू, क्या आप मानती हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ही एक वो सही चेहरा है, आइडियल फेस है पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा, अगर कहा जाए ईमानदार चेहरा कहा जाए तो पंजाब के लिहाज से? जी नहीं, पंजाब में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, और बहुत सारे रिटायर्ड हैं। और उल्टा जो आम आदमी पार्टी के लिए हमने कैंडिडेट सोच रखे थे पहले, तो वो तो रिटायर्ड कोई हाई कोर्ट का जज था, कोई एक्स आईजी था। बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं पंजाब में, फार्मिंग से कंसर्न्ड हैं, और इंडस्ट्रियल से कंसर्न्ड है, एमबीए ग्रेजुएट्स थे, एमटेक थे। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं कि जो आगे आके पंजाब की सेवा करने चाहें, कोई भी कर सकता है उस पे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती कि एक ही पर्सन कभी भी चॉइस नहीं बन सकता। आई थिंक एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल या जिसकी मंशा और ईमानदारी से जो काम करना चाहे पंजाब के लिए, उसी को आगे आना चाहिए। जी, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, क्या नवजोत सिंह सिद्धू आइडियल फेस नहीं है? क्या वो चेहरा नहीं है, ईमानदार चेहरा नहीं है, जिसको कि पंजाब की जो जनता है वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहे? देखो, एक चॉइस कभी नहीं होती, वो अकेला नहीं है ना। तो पंजाब में बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे, तो उनमें से चूज करके जो बेस्ट है वही ऑप्शन लोगों को दी जाए। जी। डॉक्टर सिद्धू, अगर मुद्दों की बात की जाए 2017 में, आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे जो हैं वो 2017 के चुनाव में रहने वाले हैं पंजाब के लिहाज से? देखो, सबसे पहले तो गवर्नेंस को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बैड गवर्नेंस और इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है पंजाब में। पुलिस जो है उसको अपना अलग पॉलिटिकल नेक्सस से बाहर निकाल के, तो पुलिस को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, और बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा लोगों के लिए। सो गवर्नेंस रिफॉर्म्स और यूथ एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि ड्रग एडिक्शन के साथ लिंक करके, और इवन अदरवाइज कोई यूथ जो है आइडल ना रहे। हर परिवार में एक इंसान के पास तो नौकरी हो। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, और ये सारा कुछ तब होगा अगर तुम्हारी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी। जितनी इंडस्ट्री का क्लोज डाउन हुआ है, जितना कोलैप्स हो गया है ये सिस्टम, जिसमें अब तो स्पेशली डीमोनेटाइजेशन के बाद भी जो इफेक्ट आया है कि जो जॉब्स बिल्कुल छूट गई हैं लोगों की, तो उसको संभालना एकदम बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि
कारोबार एकदम ठप हो गया, तो उसको कैसे एस्टैब्लिश, पहले इंडस्ट्री बंद थी, तो जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आती पंजाब में, देखो आज के समय में एग्रीकल्चर पंजाब का बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा रहा है, पर अगर आप जहां भी डेवलपिंग देखें, कंट्रीज देखें या डेवलपिंग स्टेट्स देखें, उसमें फार्मिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत आगे आई है, और उसके लिए एक बहुत नीट एंड टाइडी सिस्टम चाहिए, जहां जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको ये एक क्लियर कट पता होना चाहिए कि पंजाब में उनको बहुत इजीली अवेलेबल लैंड होगी, या रिफॉर्म्स ऐसे होंगे जिसमें इंडस्ट्री सेटअप करने में उनके लिए कोई करप्शन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, और हम उनको असिस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी और एवरीथिंग। एंड तो जब तक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, फार्मिंग रेवोल्यूशन ये नहीं हो जाती, तो पंजाब के लिए अभी बहुत मुश्किल का समय, मुश्किल का दौर में कहूँ तो चल रहा है। डॉक्टर सिद्धू, आपने अभी डीमोनेटाइजेशन की बात की, नोटबंदी जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये जो फैसला है, जिसको कि ये कहा जा रहा है कि देश हित में, और थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, परेशानियां ज़रूर हो रही है लोगों को, लेकिन ये फैसला जो है, आप इसको कैसे देखती हैं? अगर पर्सनल लेवल पे मैं देखूं या बात करूं, तो ये अल्टीमेटली अगर देखा जाए देश के लिए, देश हित के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए, उस नीति से देखा जाए, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा फैसला है। पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है वो इतनी गलत हुई है। आप पहले ही कह रहे थे कि 90% जो करप्शन का पैसा है वो बाहर के देशों में स्टैश किया हुआ है, तो आप उस 90% पे पहले फोकस नहीं किया, आप 10% पैसे की बात करने लग गए, और वो जब 10% जो पैसा सर्कुलेशन में था, उसके कारण सारा ट्रेड, सारी इंडस्ट्री जो ठप हो गई है, पहले ही हम नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर पाए, और जब इंडस्ट्री बंद हो गई, तो आपने पहले एक सिस्टम को सेटअप करना चाहिए था ना आपको। आपने सडनली सारी तरफ से सारा ट्रेड, सारी इंडस्ट्री, सारा काम ठप कर दिया, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर है। तो आप डॉक्टर सिद्धू, आप कह रही हैं कि फैसला सही है, सही दिशा में है, देश हित में है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। लेकिन आपको लगता है कि करप्शन, आपने बात की कि करप्शन और जो ब्लैक मनी है उस पर लगाम लगेगी? देखो, जैसे आज के समय में दिख रहा है तो बिल्कुल नहीं लग रही जी। अब मेरे जैसा इंसान अगर बात करे तो हमारा 100% वाइट मनी है, पर मैं पहली तारीख को मेरे 10 नौकर हैं, उनके लिए 1.5 लाख रुपया निकालती हूँ, सपोज 10,000 सैलरी देने के लिए, तो है तो वो वाइट है, तो वो पीस ऑफ पेपर, पर आज वो चेक या उसके बैंक के थ्रू नहीं गया जी, तो वो, क्योंकि वो लोग जो काम करते हैं उनको कैश चाहिए, क्योंकि हमारा एक सिस्टम कैश का बना हुआ है, कैश के साथ ही हमारा सिस्टम चलता है, उनको बैंक में जाना नहीं आता। यहाँ पे 50% से ऊपर लोग होंगे जो बैंकों के लाइनों में नहीं लगे, जिनको बैंक ऑपरेट करना नहीं आता, जो घरों से नहीं निकले, जो पेंशनर्स हैं, जो ओल्ड एज के हैं, या हमारा रूरल सेक्टर है, उनको आता ही नहीं बैंक ऑपरेट करना। तो उनको तो थोड़ा सा पता है, एक छोटा दुकानदार है, एक रेडी वाला है, कब सीखेगा, कब मशीन लेके आएगा, कब सामान खरीद के कब बेचेगा। तो अभी की स्थिति तो बहुत ही बुरी है, और इतनी नौकरियां ठप हो रही हैं, निकल रही हैं, तो वो लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे? इसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं बहुत बुरी रही, और जो फोकस था वो टच नहीं किया। वो जो गरीब लोग हैं, गरीब आदमी हैं या मिडिल क्लास है, वो सफर कर रहा है, और जो वो बड़े लोग हैं उनमें से तो कोई नहीं दिखा। बहुत थोड़ी सी जगह आपने देखा कि इतना पैसा, इतनी करेंसी पकड़ी गई। तो अगर इतनी 13,000 करोड़, 20,000 करोड़ ये पकड़ा गया, तो आपका कहां सिस्टम चला? जी डॉक्टर सिद्धू, क्या आपको लाइन में लगना पड़ा? आप लाइन में लगी? 10% जो बहुत करप्ट लोग हैं उनको पकड़ लेते आपके। नहीं, मैंने अपने बंदे भेजे, देखो मेरे ऑफिस के बंदे गए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, मेरे पास जमा करने के लिए घर में 11,000 रुपए था, जो 3 दिन पहले मैंने निकाले थे। मेरे 10 लोग हैं जो मेरे घर में काम करते हैं, मुझे उनको सैलरी देनी थी, तो मुझे उन्हीं को अपना कार्ड देके और उसका पिन नंबर देके, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, उनको लाइनों में लगाना पड़ा कि आप लाइन में जाके अपनी तनख्वाह लेके आओ। और आज के समय तक मैं उनकी तनख्वाह नहीं दे पाई,
क्योंकि ना उनको चेक सिस्टम पता है, ना उनको बैंक में जाना आता है, और वो दिन रात दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं, वो रोज लाइन में कैसे लगेंगे? तो इम्प्लीमेंटेशन इतनी गलत थी। और आपके इनकम टैक्स वाले कहां सो रहे थे? आपको शहर में क्या पता नहीं कि जो 50-100 लोग हैं जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप उनकी रेगुलर इनकम टैक्स रिव्यू इतना स्ट्रांगली करें कि अरे आपके पास पैसा कहां आया? एक पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स में एंटर करता है, या एक बिजनेसमैन है, बिजनेस शुरू करता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, सडनली वो 4-5 सालों में 10 घर बना लेता है, होटल बना लेता है, 10 गाड़ियां खरीद लेता है, तब आप सोते हो? तब आप देखते नहीं उसके पास ये पैसा कहां से आया? तो पॉलिटिक्स में, मैंने भी पॉलिटिक्स की है 12 सालों में, हमने भी पॉलिटिक्स किया है पिछले 5 साल में, तो आप हमारा देखो कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स कितने दिए हैं। तो आप हम जैसे लोगों को पहले टच करो, जो बड़े लोग हैं, जो 100 प्रोमिनेंट लोग हैं शहर में, आप उनके जो करप्शन करते हैं, जो ऊपर के लेवल के लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर बनाए हैं और सडन मनी आया है, तो उनको चेक करो। तो आज इनकम टैक्स वाले डॉक्टर सिद्धू, तो सरकार ने सोने की जो उनको पनिश करोगे, सीमा है वो भी तय की है। आपको लगता है कि क्या इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी? ये कदम सही दिशा में है? तो डीमोनेटाइजेशन के कारण जो करंट सर्कुलेशन में जो पैसा है उसके खत्म होने से और नौकरियां निकल जाने से देश की जो जीडीपी है कम से कम 2% से नीचे गिरेगी। अभी तो ये ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा एक नेगेटिव स्टेप जाएगा, क्योंकि काम रुक गया, कारोबार रुक गया। इसकी एक स्लो रेवोल्यूशन होती है। और जहां तक मैं कहूं, जो बहुत करप्ट है उन्होंने अपने पहले ही रास्ते निकाल लिए। उनका डॉक्टर सिद्धू, मैं सोने की बात कर रहा हूं, सोने की सीमा भी तय हुई है। उनके साथ जो लोग नेक्सस बने हुए हैं बहुत पुराने, जी नहीं, देखो सोने की जहां तक सीमा तय हुई है, तो उससे इंडिविजुअल अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें कि थोड़े सालों के बाद देखें, तो हाँ, उससे देश को फायदा होगा। जी जी। डॉक्टर सिद्धू, आखिरी सवाल, अगर नशे की बात की जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि वो अगर उनकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो नशा जो है पंजाब में 4 हफ्ते में खत्म किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि 4 हफ्ते में नशा पंजाब से खत्म किया जा सकता है? देखो, इतना आसान नहीं है। ये स्टेटमेंट केजरीवाल जी भी यहाँ पे देके गए हैं, तो उनके लिए भी एक ही प्रश्न है, क्या दिल्ली में नशा खत्म हो गया? कितनी देर होगी उनकी सरकार बने? पंजाब में कहते हैं महीने में खत्म कर दूंगा, दिल्ली में कितनी देर से सरकार में है, खत्म कर दिया। अब अमरिंदर सिंह जी की क्या पॉलिसी है उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती, पर हाँ, तुम एक लेवल पे, मैं फिर दोबारा कह रही हूं, जो पॉलिटिक्स और पुलिस का जो नेक्सस है, अगर उसको ब्रेक कर पाते हो, आज के समय में जो ईमानदार पुलिस वाला है, जिसने सरकार की बात नहीं मानी, वो बिल्कुल ऐसी पोस्ट पे लगा हुआ है जहां पे जो इररिलेवेंट है। और जो सरकार के साथ कारोबार का हिस्सा किया जिसने, वो प्लम पोजीशंस पे हैं। अगर उनको निकाल के और स्ट्रिक्टली एक सजा दी जाए, जो लोगों को लगे, हाँ, विश्वास हो कि हाँ, अगर हम ये डिक्लेयर करेंगे, ये बताएंगे कि यहाँ पे नशा बिकता है या होता है। आज के समय में क्या होता है, कोई शिकायत लेके जाता नहीं है। देखो, शिकायत लेके वो जाएगा जिसको पता है कि मेरी शिकायत सुनी जाएगी। आज के समय में तो जो कुछ बताने जाता है उसी पे पर्चा हो जाता है कि हाउ डेयर यू, तू बोला कैसे सरकार के खिलाफ। तो हाँ, अगर तुम ऐसे सुनोगे ध्यान से और ऐसे ईमानदार आगे लोग रखोगे, पुलिस ऑफिसर्स रखोगे, जो लोगों की बात सुनेंगे कि यहाँ नशा बिकता है, यहाँ से आता है, और ऐसा मंशा रखते हो, तो डेफिनेटली 1 महीने में नहीं, पर हाँ, ओवर द टाइम 6 months to 1 year बंद कर सकते हो। पर उसके लिए बहुत, क्योंकि जरूरी है, नशा बंद करने के साथ साथ वो जो बच्चे नशे में हैं, पहले तो कर रहे हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना, डी एडिक्ट करना, उनको साथ के साथ नौकरी देनी, सोशली एक्सेप्टेबल बनाना, और जो बाकी का यूथ है उसको संभाल के रखना। अब मैं मोदी जी के पास एक प्रपोजल लेके गई थी सिंगापुर से स्टडी करके, कि हमारा पंजाब का यूथ बहुत वेला है, तो उसको क्या करो, आर्मी, कंपल्सरी आर्मी ट्रेनिंग होती है सिंगापुर में 2 साल के लिए, जो सरकार फंड करती है। तो अगर वो इतने सीरियस होते
तो वो जरूर इस बात को मानते कि सरकार सपोर्ट करती और हमारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, जो आइडल हैं, वो एक कंपल्सरी आर्मी की ट्रेनिंग करते जिसमें उनको एक देशभक्ति का प्रेम आता और वो अगर कोई नशा कर भी होते तो उससे निकलते। तो मैक्सिमम आर्मी की और पुलिस की भर्ती अगर पंजाब से हो जाती, जो से पहले रेजिमेंट्स में सिख रेजिमेंट बहुत स्ट्रांग होती थी, तो उसकी तरफ उनकी तरफ से भी कोई स्टेप नहीं लिया गया। जी, तो हो सकता है डॉक्टर सिद्धू प्लानिंग चल रही हो, इस पे प्लान हो रहा हो। डॉक्टर सिद्धू, आपने पुलिस पर दबाव, नेक्सस की बात की, हाल ही में नाभा जेल ब्रेक हुआ, अभी भी फरार जो हैं कैदी, उनमें से सिर्फ एक पकड़ा गया है, 5 अभी भी फरार है। तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिशियन पुलिस नेक्सस है जिस कारण ये नाभा जेल ब्रेक हुआ और अभी भी जो 5 फरार है इसी कारण पकड़े नहीं जा रहे हैं? ये 100%, 101% गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट के थ्रू हुआ, नहीं तो हो नहीं सकता। नहीं तो सारे होम मिनिस्टर सारे रिजाइन करें। अगर सबसे मोस्ट सिक्योर नाभा जेल में ऐसे हो जाता है जी, और पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकती, तो इसका ये मतलब है कि जो पुलिस का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर पकड़े नहीं गए तो ये टोटल गवर्नमेंट फेलियर इसीलिए है क्योंकि 101% गवर्नमेंट का इसमें हाथ है। अभी इलेक्शंस आने वाली हैं, पहले ये कम्युनल वे में ट्राई किया गया क्योंकि कहीं गीता जलाई, कहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ने फाड़े गए, वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए? जी, क्योंकि वो तुम एक कम्युनल रॉयट्स कराना चाहते थे, तो वो लोग सयाने हो गए, तो उन्होंने रॉयट्स की तरफ नहीं गए, तो इनको लगा अब गैंगस्टर्स छोड़ दो कि अभी एक गैंगस्टर्स चले, लोगों को डराएं धमकाएं ताकि किसी ना किसी तरफ से ये शो करें, ये शो करना चाह रहे हैं कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हम ये सारा कुछ रोक के रखते हैं। पर ये सारा इनके लिए बैकफायर कर रहा है क्योंकि लोग समझदार हैं, आज के समय में लोग समझ रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता कि तुम 3 गेट्स में मेरे जैसा इंसान, हम आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू पुलिस रिफॉर्म्स के लिए मैं जेलों में जाती हूँ, मुझे आधा पौना घंटा वेट करना पड़ता है, बाहर के कमरे में मेरा चेक होता है, मेरे साथ के लोगों के नाम देने पड़ते हैं, तब कहीं गेट खुलता है जी। तो यहाँ पे 3 गेट कॉन्टिन्यूसली खुले और वो लोग जिन्होंने भागने था वो जस्ट अक्रॉस द गेट खड़े थे, वो गाड़ियों में आए और निकल गए और किसी को पता ही नहीं वो कहाँ गए और आज तक नहीं पता कहाँ गए। तो आपको ये इसको क्या समझेंगे कि गवर्नमेंट का टोटल एक प्लान था जो उनके साथ लिंक्ड है, वो चाह रहे थे वो गैंगस्टर्स निकले, गैंगस्टर्स को निकालने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया। बड़ा आरोप लगा रही हैं डॉक्टर सिद्धू आप सरकार पर। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सारे गैंगस्टर्स की सपोर्ट, ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं जो रन करते हैं ये सारे गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही चलते हैं और इनके पीछे सारे पॉलिटिशियंस के किसी ना किसी पॉलिटिशियन की सपोर्ट होती है, जितने भी गैंग्स हैं, और ये ओपन सीक्रेट है यहाँ पे। और नहीं तो आप मुझे ये बताएं, ये समझाएं, मैं जेल्स के अंदर हम जाते हैं सत्संग करवाने या आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू हमारी एक क्रिया होती है करवाने ताकि ये इनको सोशली एक्सेप्टेबल बनाए, तो वहाँ पे ओपनली ड्रग्स चलती हैं, ओपनली मोबाइल फोन्स चलते हैं, तो ओपनली लैपटॉप्स होते हैं, तो ये सारा सेस क्यों दिया जाता है? और एक पुलिस पूरे किसी ना किसी पॉलिटिशियन के प्रोटेक्शन पे चलते हैं और कई बार तुम पुलिस वाले को बोलते हो कि तुमने उसको छोड़ क्यों दिया। बिल्कुल डॉक्टर सिद्धू, आप कह रहे हैं कि सिस्टम को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। डॉक्टर सिद्धू, समय की कमी है, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये थी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, कांग्रेस की नेता। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसे लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।